नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए नित्य कुछ ना कुछ नई बात सीखने को हमें मिलती है और हमारे जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हम जो है नित्य कुछ ना कुछ जो है नया सीखें जो हमारे जीवन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में सहायक हो सके। हम उसी का प्रयास करते हैं और श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए ये एहसास तो हो रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से हर एक चौपाई में वो ज्ञान, वो सीख दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका नित्य अध्ययन करता है तो वो जो है एक समय पर गुणों की खान हो सकता है अगर वो अपने जीवन में उसे उतारे। अक्सर होता है कि लोग जो है एक अपनी फैंटेसी दुनिया बना लेते हैं कि मुझे ये पता है, ऐसे है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया तो उसका जैसे फ़ायदा कुछ होता नहीं। जैसे आपको पता है कि झूठ बोलना जो है वो ठीक बात नहीं है, सत्य बोलना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है ये पता होता है व्यक्ति को, लेकिन क्या आप उसका आचरण करते हैं? क्या आपके वो स्वभाव में है? अगर स्वभाव में है तो आपको राम बना देगा और अगर स्वभाव में नहीं है तो वो आपको जो है राक्षस बना देगा। यही जो है चुनाव करने की आपके पास फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है कि आप क्या चुनते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा की जो मूर्छा है वो दूर हुई। राजा जो है जागे राम नाम का स्मरण करते हुए और ये जानकर जो है जो मंत्री सुमंत्र जी थे उन्होंने रामचंद्र जी के आने का समय बताया। बोला कि रामचंद्र जी आ गए हैं, अब क्या कहना है, क्या करना है। अवनिप अकर राम पग उधारे, धर धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारि राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। जब राजा दशरथ को ये पता चला कि राम जो है आए हुए हैं तब उन्होंने जो है धीरज धर कर नेत्र खोले, क्योंकि इतने ज़्यादा वो अवसाद में चले गए हैं, इतने ज़्यादा वो दुखी हो गए हैं, इतने ज़्यादा वो परेशान हो गए हैं। अक्सर होता है कि व्यक्ति जब अपने ओवर थिंकिंग से अपने आप को इतने अधोगति स्तर में ले आता है तो उसका जितना भी वो जो डर है इतना हावी हो जाता है कि उसके सारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अक्सर देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत गुणी होता है लेकिन जब अपने डर की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अधोगति पहुंच जाता है और वो जो है बहुत तरह तरह की परेशानियों का सामना करता है। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। उसके बाद जो है मंत्री सुमंत्र संभाल कर राजा को बैठाया और देखा कि रामचंद्र जी जो है वो पैर पड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लिए स्नेह विकल उरलाई, लय मन मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार से स्नेह से विकल राजा ने, चूंकि ये तो पता चल ही गया था, आइडिया लग ही गया था कि राम को जो है अब वनवास जाना है, इस स्नेह विकल से राजा ने राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। वो इस प्रकार से गले से लगा लिया जैसे एक सांप अपनी खोई हुई मणि को पा गया हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और जब दशरथ रामचंद्र जी को देखे तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, क्योंकि अब राजा दशरथ को ये पता चल गया कि राम जो है बिछड़ने वाले हैं, राम जो है जाने वाले हैं, क्योंकि वो जो है राम के स्वभाव से अवगत थे और जो वरदान कैकेयी ने मांगा था और उन्होंने जो संकल्प लिया था वो भी नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए जो है उनकी आंखों से आंसू बह चले। व्यक्ति समझ तो जाता है कि होने क्या वाला है और व्यक्ति जो है बड़ा ही अंदर से अपने आप को उस तरीके से जनाता भी है और होता भी है, परंतु अपने भावनाओं को, अपने विचारों को नियंत्रण में रखकर वो अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। शोक विवश कछु कहाय न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा,
बिदहि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। राजा दशरथ शोक में इतने व्याकुल हैं कि वो जो है कुछ कह नहीं सकते। ही वॉन्ट्स टू ट्राई से एवरीथिंग बट ही कांट से, बिकॉज वो इतना ज़्यादा शोक से व्याकुल है कि कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। अक्सर होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, तब आपसे जो है कुछ कहा ही नहीं जाता। कहना आप बहुत चाहते हैं बट आप कह ही नहीं पाते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं, मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। बार बार रामचंद्र जी को गले लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, और ब्रह्मा को मन ही मन मना रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि राम जो है वन को ना जाएं। हम बहुत इस प्रकार के इच्छाएं करते हैं, हम बहुत प्रकार के इस प्रकार के जो है सपने बुनते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए। परंतु बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और जो चीज़ नियंत्रण में नहीं होती हमें उसे स्वीकार करने की एक कला आनी चाहिए। हमारे नियंत्रण में वही है जो हमारे नियंत्रण में हो सकता है। हमारी अपनी इंद्रियां हैं, हमारा अपना मन है, हमारा पूरा संसार है। ये जो संसार है क्या है? हमारे मन द्वारा बुना हुआ संसार होता है। और जो व्यक्ति मन को नाश कर दे वो संसार से मुक्त हो गया। यही तो पूरा खेल है। सुमेरि महेश ही कहाई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। राजा दशरथ भगवान महादेव को मना रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके रामचंद्र जी वनवास को ना जाएं। अक्सर करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी कामनाएं ही हमारे दुखों का परिणाम है। यहाँ राजा दशरथ क्यों परेशान हैं? मोहवश, प्रेमवश, कि राम जो है उनके इतने प्रिय हैं कि मोह के वश जो है वो परेशान है। यही जो है उनके दुख का कारण है, और हर व्यक्ति का यही दुख का कारण होता है। आप देखेंगे कि माताएं जो है अपने बच्चों को लेके कितना परेशान होती हैं, उनकी आंखों से दूर चली जाती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति कितना मोह और प्रेम होता है। वही जो है आपके दुख का और संताप का कारण बनता है। यहाँ पर राजा दशरथ जो है वो महादेव को मना रहे हैं, कह रहे हैं आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। बहुत सारे लोगों का जो है नाम सुना होगा आपने समाज में। आपके दोस्त भी हो सकते हैं जिनका नाम आशुतोष होगा। तो आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो अब जो है आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और औढ़र दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले। औढ़र दानी का मतलब होता है कि जो भी आप मांगिए वो जो है दे देते हैं। औढ़र दानी है, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। राजा दशरथ इस प्रकार से विनती कर रहे हैं कि आप जो है आशुतोष हैं, आप जो है औढ़र हैं, मेरी विनती को सुनिए और मेरे दुख को जो है दूर कीजिए। इच्छाएं ही तो हमारे परेशानियों का कारण है, और यही इच्छा जब आप आराध्य से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, तो कैसे दुख आपका दूर होगा? आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हर जगह आप जो है बस इच्छा ही लेके जाते हैं कि भगवान अगर एक बड़ा का घर दिलवा देते हो, एक बड़ी की गाड़ी दिलवा देते हो, स्त्री या पुरुष दिला देते हो, तो ज़िंदगी में मज़ा होते। आप इच्छाएं लेके जाते हो, कामनाएं लेके जाते हो, और ईश्वर खुद ही कहते हैं कि अगर आप कामनाएं लेकर चल रहे हो तो यही परेशानी का कारण है। तो आप खुद ही जो है परेशानियां क्रिएट कर रहे हो, आप खुद ही जो है दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। इसमें ईश्वर क्या करे? वो जो करने के लिए मना करता है वही आप करते हो। तो ये पर आपके परेशानियों का कौन जिम्मेदार है? आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। स्वयं आप ही हैं आपके परेशानियों के कारण। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमत राम ही देहु। बचन मोर तज रहई घर, परिहर सील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं कि प्रेरक के रूप में सभी के हृदय में आप विद्यमान हैं। अभी आप ही जो है शक्ति देते हैं, आप ही जो है प्रेरणा देते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं।
राजा दशरथ मना रहे हैं कि ऐसी बुद्धि दीजिए रामचंद्र जी को कि वो घर में ही रह जाएं, मेरे वचन को त्याग दे और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। इस प्रकार से हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, कामनाएं करते हैं कि ऐसा हो जाए तब मज़ा आ जाए, ऐसा हो जाए तब मज़ा आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या आपकी वो इच्छाएं उस प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसा आप सोचते हैं? तब आप पाएंगे कि शायद नहीं होती होंगी, क्योंकि इच्छाएं ही आपके जो है दुखों की जननी है। तो फिर कैसे ईश्वर चाहेगा कि आपकी इच्छाएं वो पूर्ण कर दे? आपकी इच्छा पूर्ण होई, अगली इच्छा फिर तैयार। कितनी पूर्ण करेंगे ईश्वर आपकी इच्छा? तो आप अपने जो है इस फंडामेंटल जो आपका ये प्रॉब्लम होते हैं, इसी को पहले ठीक करने की कोशिश करिए। इन्हीं से जो है चीज़ें बेहतर होंगी, इन्हीं से जो है चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं यही पहले ठीक कर लीजिए, आप जो है अपने दुखों को धीरे धीरे स्वतः ही नीचे से ख़त्म करते जाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझकर अपने जीवन में नई नई बातों को लेके आएंगे और उसे जो है अप्लाई करके, उसे इम्प्लीमेंट करके इसे बेहतरी की ओर लेके जाएंगे। इस चैनल से अगर आपको कभी भी किसी प्रकार का वैल्यू मिला हो तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे वो सहयोग दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि हम इस चैनल को इतना बड़ा बना सके कि हर एक व्यक्ति अपने आप को समझ सके, अध्यात्म को समझ सके और जीवन के विभिन्न विषयों को पूरी गहराई के साथ, तर्क के साथ समझे, क्योंकि समझ और ज्ञान ही आपके जो है सारे दुखों का नाश करेगा। इस चैनल पे इसी प्रकार से हम बातें करते हैं। आप भी जो है अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए वो बातें जो हमारे आपके लिए जो है ज़रूरी है, ताकि हम सीख कर अपने द हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच सके। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।